मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, ईश्वर में हमारी एक रूपता, यह प्रवचन श्री दया माता जी के द्वारा। ईश्वर की खोज, जैसा कि आप जानते ही हैं, एक व्यक्तिगत लक्ष्य है। अन्य कोई हमें ईश्वर से नहीं मिला सकता। ठीक वैसे ही जैसे यदि हम प्यासे हों तो कोई हमारे बदले में पानी नहीं पी सकता। गुरुजी परमहंस योगानंद जी प्राय कहा करते थे, यदि आप प्यासे हैं तो जल के विषय में केवल पढ़ने अथवा भावपूर्ण उपदेश सुनने मात्र से आपको तृप्ति नहीं होगी। जब आप कुएं का शीतल व ताज़ा जल पिएंगे, केवल तभी आपकी प्यास पूर्ण रूप से तृप्त हो पाएगी। ठीक इसी प्रकार हम ईश्वर के विषय में असंख्य धार्मिक उपदेश पढ़ सकते हैं, परंतु वे कदापि हमारी आत्मा की आंतरिक प्यास को तृप्त करने में समर्थ नहीं होंगे। केवल एक वस्तु हमारी लालसा को संतुष्ट कर सकती है, हमारी आवश्यकता को पूर्ण कर सकती है, और वह है ईश्वर के प्रेम का अनुभव करना। अतः इसी विचार को अपना परम लक्ष्य मानकर हम इस समारोह का शुभ आरंभ करते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा हर वर्ष एक दिन महाअवतार बाबा जी के सम्मान में मनाया जाता है। अतः यह उचित होगा कि इस अवसर पर संसार में उनके मिशन के बारे में चर्चा की जाए। भारत में अनेक वर्षों पूर्व बाबा जी ने ही परमहंस योगानंद जी को चुना, और एक संदेश जो युगों पुराना होते हुए भी आज भी मानव जाति के कल्याण के लिए उतना ही नया एवं प्रभावशाली है, के साथ पश्चिम में भेजा था। सत्य शाश्वत है। यह किसी एक युग की, जन समुदाय की, राष्ट्र की या धार्मिक संगठनों की धरोहर नहीं है। यह समस्त मानव जाति का है। इस शाश्वत सत्य जिसका भारत में पोषण हुआ को विश्व भर में प्रसारित करने की बाबा जी की इच्छा थी। जब उन्होंने अपने प्रिय योगानंद का इस कठिन कार्य के लिए चयन किया, जिसके जीवन ने ईश्वरत्व को पूर्णतया प्रतिबिंबित किया है, इस प्रकार परमहंस योगानंद जी सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप का महान उपदेश और विश्व के लिए बाबा जी का अद्वितीय उपहार क्रिया योग हमारे लिए लेकर आए। मानव जाति के लिए परमहंस जी का अनुग्रह है। वे कहते हैं, मेरे बच्चों, ईश्वर की विद्यमानता एक पूर्ण सत्य है। विश्व के सभी धर्मों के विभिन्न धर्म ग्रंथों में आपने पढ़ा है, उन सब में ईश्वर साक्षात्कार के दिव्य अनुभवों का उल्लेख है, परंतु यह पर्याप्त नहीं है। तुम्हें सत्य को आत्मसात करना ही होगा, और इसकी विधि है क्रिया योग ध्यान। ईश्वर अनुभूति के लिए एकाग्रता एवं ध्यान की प्रविधियों की सर्वप्रथम भारत में ही खोज की गई थी। ईश्वर अनुभूति की एकाग्रता एवं ध्यान की प्रविधियों को गुरुजी ने सन 1934 में भविष्यवाणी की थी। अब भारत का ध्यान का विज्ञान पश्चिम जगत में फैल रहा है। भारत में एक कहानी प्रचलित है जो बताती है कि सत्य पर किसी का एक अधिकार नहीं है। जन्म से अंधे 6 लड़के अपने पिता के हाथी को स्नान करा रहे थे। एक जो पूंछ को धो रहा था, उसने निष्कर्ष निकाला कि हाथी एक रस्सी की भांति होता है।
दूसरा जो टांगे धो रहा था उसने हाथी का वर्णन 4 खंभों के रूप में किया। इसी तरह अलग अलग वर्णन, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर 5वां, सब अलग अलग सफाई दे रहे थे। वे सब आश्वस्त थे कि वह अपनी अपनी जगह पर ठीक है। उनमें वाद विवाद जारी रहा। प्रत्येक पुत्र आश्वस्त था कि केवल वही सत्य जानता है कि हाथी कैसा होता है। पिता ने अपने बच्चों को आपस में लड़ते देखा और उनसे परेशानी का कारण पूछा। उन्होंने सारी बात बता दी और आग्रह किया कि हम में से कौन सही है। पिता ने उत्तर दिया, मेरे पुत्रों, तुम सभी सही हो और साथ ही साथ तुम सब गलत भी हो। देखो, हाथी का स्वरूप किसी एक के बताए हुए जैसा नहीं है, अपितु वह जैसा कि तुम सब ने उसका वर्णन किया उसी सब का मिला हुआ रूप है। तुमने इस बात पर सोच विचार नहीं किया कि प्रत्येक का कथन समूचे हाथी के लिए एक भाग का विवरण दे रहा है। सत्य के साथ भी ऐसा ही है। सत्य पर किसी एक धर्म का एक अधिकार नहीं है। प्रत्येक में अनंत की अनेक रूपता का कुछ न कुछ अंश समाहित है। जब हम विभिन्न सांप्रदायिक मतों की सीमाओं से परे जाएं और ध्यान में निश्चलता से बैठकर अपने विचारों से आकाश को मथ डालें और कहें, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, दर्शन दो, स्वयं को प्रकट करो, स्वयं को प्रकट करो। और आत्मा में छिपे सत्य एवं प्रेरणा के स्रोत में शांति से गहरे और अधिक गहरे उतरते जाएं, तब हमें ईश्वर का बोध होना आरंभ होता है। तब हम सहज रूप से सभी धर्मों में प्रभु का सम्मान करते हैं और प्रत्येक सच्चे आचार्य के प्रति आदर अनुभव करते हैं। हम अपने ईश्वर को जगदीश्वर के रूप में जान लेते हैं और सत्य की विविध अभिव्यक्तियों को संपूर्ण का ही एक अंश समझते हैं। इस अनुभूति के द्वारा हम अपने साथियों को भी अच्छे ढंग से समझा पाते हैं। यदि हम महान संतों के सच्चे शिष्य बनना चाहते हैं तो हमें विचारों की संकीर्णता से बचना होगा। हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए और सभी व्यक्तियों से, जहाँ वे काले, पीले, लाल, सफ़ेद, भूरे हों, प्रेम करना चाहिए। व्यक्ति को उसके रंग के आधार पर परखना मूर्खता है। विद्युत किसी भी लाल, पीले, हरे व नीले रंग के बल्ब से होकर प्रवाहित हो सकती है, परंतु क्या आप कहेंगे कि प्रत्येक बल्ब में विद्युत अलग अलग है? नहीं। ठीक इसी प्रकार ईश्वर अविनाशी आत्मा के रूप में समस्त मानव बल्बों में समान रूप से चमकते हैं। त्वचा के रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सीमित धारणाओं से दूर रहना चाहिए। ईश्वर चाहते हैं कि हम सभी मनुष्यों के अच्छे गुणों और आदर्शों को लें और उन्हें आत्मसात करें। अंत में मैं गुरुजी के विचारों को बांटना चाहूँगी। गुरुजी कहते थे, एक साथ मिलकर ध्यान करें। एक साथ मिलकर ध्यान करके संगठन रूपी छत्तों को ईश्वर के प्रेम रूपी मधु से भरा जा सकता है। जब मैं प्रथम बार आश्रम में आई तो गुरुदेव ने मुझसे कहा था, 2 या 3 लोगों के साथ मिलकर ध्यान करो। ऐसा ही उनके गुरु भी उनसे कहा करते थे। मैं देखती हूँ कि गुरुदेव जैसा चाहते थे, अब विश्व भर में आप सभी भक्तगण छोटे छोटे समूहों में एकत्र हैं। एक शिक्षक बनने की व्यक्तिगत आकांक्षा के लिए अथवा दर्शन शास्त्र पर विचार विमर्श करने के लिए नहीं, अपितु ध्यान में ईश्वर की खोज करने के लिए।
जब आप मिलकर ध्यान करते हैं, चाहे भक्तों की संख्या कम ही क्यों न हो, तब भी आप में से प्रत्येक व्यक्ति समूह के दूसरे सदस्यों की ईश्वर भक्ति को और बल प्रदान करते हैं। प्रत्येक मनुष्य पृथ्वी पर कुछ अच्छा करने के लिए ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसी प्रकार भगवान कृष्णा, बुद्ध और सभी संत महात्मा मानव जाति के परम कल्याण हेतु शाश्वत आनंद के ज्ञान को प्रदान करने और अपने उत्कृष्ट जीवन का अनुसरण करने की हमें प्रेरणा देने के लिए इस पृथ्वी पर आए। चाहे आप कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, आपके शरीर को अंततः मिट्टी में मिलना ही होगा। अब और समय नष्ट न करें। मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण द्वारा सिखाई गई योग प्रविधियाँ मनुष्य को आत्म अनुभूति और ईश्वर के साथ एकरूपता प्राप्त करने में समर्थ बनाकर अज्ञान व कष्टों को अवश्य नष्ट कर देगी। जगन्माता ने मुझे बहुभाषीय योग्यता का वरदान तो नहीं दिया, परंतु मैं आपके साथ अपनी आत्मा की सार्वजनीन भाषा से कहती हूँ, मैं आप सबको अपनी आत्मा का दिव्य प्रेम एवं मित्रता प्रदान करती हूँ। जो प्रेम मैं अपने प्रियतम प्रभु के लिए अनुभव करती हूँ, वही प्रेम मैं आप में से प्रत्येक के लिए अनुभव करती हूँ। आप सब जिन्हें मैं अपना मानती हूँ और जो एकमात्र परम लक्ष्य ईश्वर की ओर ले जाने वाले मार्ग पर साथ चल रहे हैं, आप सबको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय गुरु जी।